हेलो, आज आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग 11वीं क्लास के गणित में प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को बिल्कुल सरल तरीका से हल करेंगे। बिल्कुल आसान तरीकों से इन दोनों प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है, यदि NC 8 बराबर NC 2 तो NC 2 का मान क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले इसको हल करते हैं। ध्यान देंगे, हम ये सूत्र जानते हैं कि NC यदि R है तो इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। यही होता है ना। हाँ, इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे बिल्कुल सरल तरीका से। ध्यान देंगे, यहां हो जाएगा फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस 8 और इधर हो जाएगा फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 2, यहां पर फैक्टोरियल 8 एक छूट रहा है, और फिर हो जाएगा यहां पर फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2। तो हम इन फैक्टोरियल को काट सकते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहां पर बच गया फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 बराबर फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2। अब हम लोग देखते हैं, जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको हम तोड़कर छोटे फैक्टोरियल के पास लाते हैं बिल्कुल सरलता से। तो देखिए, फैक्टोरियल 8 बड़ा है फैक्टोरियल 2 से, तो फैक्टोरियल 8 को तोड़ेंगे तो 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। और ई फैक्टोरियल से मिलाते हैं तो फैक्टोरियल n माइनस 2 बड़ा है फैक्टोरियल n माइनस 8 से, तो इसको छोड़ देते हैं। और इस साइड में फैक्टोरियल 2 को छोड़ दिया, इसको तोड़ा तो n माइनस 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा n माइनस 3, फिर हो जाएगा n माइनस 4, फिर n माइनस 5, फिर n माइनस 6, फिर n माइनस 7 और अब की हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 8। हमें तोड़ करके फैक्टोरियल n माइनस 8 तक लानी थी, तो a से a कट गया और फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया। तो हम देख रहे हैं कि इधर 8 है गुने 7 है 6 5 है 4 है 3 है, और इधर n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 और n माइनस 5 n माइनस 6 n माइनस 7 है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 8 से बिल्कुल सरलता से सीखेंगे। 8 से 7 एक कम है, इतना गुना करने में काफी टाइम लगेगी, बिल्कुल हमने शॉर्ट में समझेंगे। 8 से 7 एक कम है तो n माइनस 2 से n माइनस 3 भी एक कम है, इससे यह एक कम है तो 7 से 6 एक कम है। सब गुना में एक एक कम है अंतराल पर, इसलिए 8 बराबर हम लिखेंगे n माइनस 2। कोई लिख सकते हैं 7 बराबर n माइनस 3, कोई लिख सकते हैं 6 बराबर n माइनस 4, एक ही होगा। तो इसको हल करेंगे तो n बराबर हो जाएगा, इधर आएगा तो 10, n का मान 10 निकल गया। एक और तरीका है कि यदि ये सेम टू सेम है, n अगर ये n एकर एक समान रहे और नीचे कुछ भी रहे तो ऊपर n का मान इन दोनों के योग के बराबर होता है, इसलिए n बराबर हम लोग 8 प्लस 2 लिख सकते हैं, अर्थात n बराबर 10। ऐसे भी शॉर्ट में बना सकते हैं, लेकिन अगर आप तोड़ते हैं तो n का मान कितना निकला, 10। अब यहां देखिए, हमें मान निकालना है कितना, इसका NC2, अर्थात n का वैल्यू आया है 10C2। अब इसको तोड़ लेंगे इस सूत्र पर, तो फैक्टोरियल 10 बटा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10 घटाओ 2 मतलब 8। इसको तोड़ेंगे तो 10 गुने 9 गुने
फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 को तोड़ दीजिए, 2 गुने 1 फैक्टोरियल 8 से 1 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, तो 9 पचे 45। इसका सही आंसर होगा 45। चलिए, तो इस तरह से पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा की ओर चलते हैं। इसमें n का मान निकालना है और 2 को दिया हुआ है। चलिए हम पहला को हल करते हैं, है ना। इसमें अनुपात में दिया हुआ है, तो अनुपात का मतलब बटा, बिल्कुल एकदम सरलता से सीखेंगे। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है 2nc3, तो यहां पर हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे फैक्टोरियल 2n बटा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3, और ये जो अनुपात है इसको अनुपात छोड़ दीजिए, तो ये हो गया फैक्टोरियल n बटा, इसको तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n माइनस 3 बराबर 12:1। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, अनुपात का मतलब बटा, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2n बटा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 बटा, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 बराबर 12/1। अब इससे इसको काट देंगे, ये उलट जाएगा, तो फैक्टोरियल 2n बटा हो जाएगा फैक्टोरियल 2n माइनस 3 गुने हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 3 बटा फैक्टोरियल n बराबर हो जाएगा 12/1। तो अब हम इसको तोड़ लेंगे। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं कि बड़े फैक्टोरियल को तोड़कर छोटे फैक्टोरियल तक लाते हैं। तो इसमें कौन बड़ा है, ये दोनों में अगर तुलना किया जाए तो फैक्टोरियल 2n बड़ा है ना। हाँ, तो इसको तोड़ेंगे तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, और अब की होगा फैक्टोरियल 2n माइनस 3 बटा हो जाएगा फैक्टोरियल 2n माइनस 3। अब गुना देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, ये बड़ा है इससे, तो इसको जस के तस छोड़ देंगे फैक्टोरियल n माइनस 3, ये होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और अब की हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 3, और इधर हो गया 12/1। तो देखिए इससे a कट जाएगा, इससे a कट जाएगा, और n से n कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा हम लोग देख लें, तो एक 2 बच गया है, यहाँ पर 2 बच गया, और इसमें से यदि हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 और हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2n माइनस 1, और a हो जाएगा, यदि 2 कॉमन हम लेते हैं तो n माइनस 1, और नीचे में क्या है, नीचे में बच गया है n माइनस 1 और बच गया है n माइनस 2 बराबर 12/1। अब देखिए इससे इसको कैंसिल कर देंगे। अब ये 4 जो है, 4 से इसको काट सकते हैं 3 बार में, 4 आई 12, तब बच गया 2n माइनस 1 बटा n माइनस 2 बराबर 3/1। अब क्रॉस गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 1 बराबर 3 से गुना होगा तो 3n माइनस 6। अब इसको यदि हम उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो -1 प्लस 6 बराबर 3n माइनस 2n, इसका मतलब 5 बराबर n हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं n बराबर 5। यही हमारा n का मान निकला, n का मान 5 निकल गया। अब इसी प्रकार हम दूसरा को हल करेंगे, तो दूसरा में भी देखिए इसमें क्या है, हम लिख सकते हैं हल में, ये आपका फैक्टोरियल 2n बटा हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 2n माइनस 3, और अनुपात का मतलब बटा, तो फैक्टोरियल n बटा हो जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 बराबर 11/1। तो इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, तब हो जाएगा फैक्टोरियल 2n बटा फैक्टोरियल 2n माइनस 3 गुने ए हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो फैक्टोरियल n माइनस 3 और फैक्टोरियल n, बिल्कुल राइट,
बराबर 11/1। ध्यान देंगे। अब फिर वही रूल अपनाएंगे, बड़े फैक्टोरियल को तोड़कर छोटे फैक्टोरियल के पास लाएंगे। तो इसमें ए बड़ा है ना, तो ये हो गया 2n, फिर हो जाएगा 2n-1, फिर हो जाएगा 2n-2 और ए हो जाएगा फैक्टोरियल 2n-3। तोड़ लिया हमने, नीचे लिख देंगे फैक्टोरियल 2n-3। अब यदि इसको तोड़ते हैं तो हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2। अब हो गया फैक्टोरियल n-3 और ऊपर में भी है फैक्टोरियल n-3 बराबर 11/1। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ए कट जाएगा। तो कितना बच गया, ऊपर में देखिए n से n भी कट सकता है, इसमें हम 2 बाहर निकाल लिए तो ये हो जाएगा आपका 2 और 2 को निकाल लिए इसमें से, तो बच जाएगा 2n-1 और यह n-1 और नीचे में बच जाएगा n-1 इंटू n-2 बराबर हो गया 11/1। तो इससे इसको काट दीजिए। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम इधर चलते हैं। ये देखिए 2 दूनी 4 है, 4 इंटू 2n-1 और ए बच गया बटा n-2 बराबर 11/1। अब यदि हम क्रॉस गुना कर देते हैं तो 4 दूनी 8n-4 और ये होगा 11n-22 और यदि हल करते हैं इसको उधर ले जाएंगे तो -4 + 22 और 11n-8n। तो क्या हो जाएगा, 22 में से 4 घट जाएगा तो 18 बच जाएगा और 11n में से 8n घटेगा तो 3n बचेगा। इसका मतलब अगर 3n बराबर 18 हो गया, इसलिए n बराबर 18/3 और काटेंगे तो 6, n का सही मान निकला 6। इस तरह से आपका प्रश्नावली 7.4 के 1 और 2 प्रश्न बिल्कुल सरल तरीका से हमने बताया, हल करना सिखाया। यदि आपको ये पढ़ाई अच्छी लगी, समझ में आया हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और सुझाव के लिए कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।